हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। इस मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने माता पिता से सच्चा वाला प्यार करते हो तो ये मूवी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड इस मूवी में मेरे फेवरेट एक्टर और हमारे घोस्ट राइडर निकोलस केज मुख्य भूमिका में हैं और हर बार की तरह उन्होंने इसमें कमाल का काम किया है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म मॉम एंड डैड को, जिसे IMDb पे मिले हैं 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 59%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 75% फ्रेश विथ 39% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। फिल्म शुरू होती है एक स्टैटिक स्क्रीन को दिखाते हुए, जिसके बाद सीन एक लेडी पर शिफ्ट होती है जो अपनी कार में रेडियो पर गाना चला रही होती है। अब यहाँ कार में उस लेडी के साथ उसका बच्चा भी था, पर तभी पता नहीं उसे क्या झटका लगता है और वो अपनी कार को रेलवे ट्रैक के बीच में लगा के अपने बच्चे को वहीं मरता हुआ छोड़ के भाग जाती है। दूसरे सीन में हम कार्ली नाम की लड़की से मिलते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड डेमन से कॉल पर बात कर रही होती है। वो दोनों मूवी का प्लान बना रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि आज उनके ऊपर ही मूवी बन जाएगी। फिर हमें कार्ली की फैमिली दिखाई जाती है जिसके अराउंड ये पूरी फिल्म है, जिसमें कार्ली की मम्मी केंडल एंड पापा ब्रेंट और उसका एक छोटा भाई जॉर्ज भी होता है। इस फैमिली के घर एक मेड सुन ई और उसकी बेटी लीजा भी होती है। हम देखते हैं कि ये फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और टीवी पर उसी औरत की न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट देख रही होती है जिसने उसके बच्चे को कार के साथ रेलवे ट्रैक्स पर मरने के लिए छोड़ा था। तभी कार्ली उसके पेरेंट्स से डेमन के साथ मूवी जाने की परमिशन मांगती है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स साफ साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि कार्ली के ग्रैंड पेरेंट्स आज शाम को उनके घर आने वाले होते हैं और ऊपर से वो इस बात से भी नाराज होते हैं कि कार्ली अभी सिर्फ 17 की उम्र में ही डेटिंग कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि कार्ली को स्कूल छोड़ने के लिए उसकी मम्मी उसे कार में ड्रॉप करने के लिए आती है और कार्ली पूरे सफ़र के दौरान उसके फ़ोन पर ही लगी रहती है, जिस वजह से उसकी माँ को हमेशा से यही लगता था कि कार्ली को उसकी ज़्यादा कदर नहीं है और वो हमेशा ही उसे इग्नोर करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्ली के उसके माँ के साथ संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। केंडल कार्ली को बताती है कि वो उसे स्कूल छोड़कर उसके मासी के पास जाने वाली है जो कि प्रेग्नेंट थी और जल्द ही उनकी डिलीवरी होने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉश, जो कि काफ़ी छोटा होने के कारण स्कूल नहीं जाता था, पूरा दिन घर पर ही रहता था और जॉश काफ़ी शरारती और अपनी मनमानी करने वाला बच्चा था। खेलते खेलते जॉश उसके पापा ब्रेंट के सर पर काफ़ी ज़ोर से बॉल मारता है, जिस पर ब्रेंट उसे पहले तो वसेपुर के पंकज त्रिपाठी की तरह 1 मिनट तक गुस्से से घूरते हैं, पर बाद में वो उसे हंसी मजाक में छोड़ देते हैं और वो हमेशा की तरह अपनी जॉब के लिए रवाना हो जाते हैं। अगला सीन केंडल पर शिफ्ट होता है जो रायली की माँ के साथ थी। रायली कार्ली की स्कूल फ्रेंड होती है और उनकी मम्मियाँ भी आपस में दोस्त होती हैं। रायली की माँ केंडल को बताती है कि रायली के मुंह से उसने कई बार सुना है कि कार्ली केंडल के पर्स से पैसे चुराती है। इस पर केंडल तो पहले शर्मिंदा होती है, पर बाद में वो अब कार्ली की साइड लेती है। दूसरी तरफ कार्ली के क्लासरूम में टीचर को पढ़ाते पढ़ाते एक कॉल आता है जिसमें एक स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स बाहर बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में टीचर को और एक वैसा ही कॉल आता है एंड फिर एक स्टूडेंट को क्लास के बाहर जाना पड़ता है, जिस पर टीचर भी लाइक मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। जिसके बाद हम स्कूल के बाहर काफ़ी पुलिस की गाड़ियों को भी देखते हैं। फिर हमें डेमन का सीन बताया जाता है जहां वो एक एग्ज़ाम दे रहा होता है। उसका पेपर जल्दी ख़त्म होने पर वो देखता है कि काफ़ी पेरेंट्स एग्ज़ाम हॉल के दरवाजे पर वेट कर रहे थे, जबकि एग्ज़ाम ख़त्म होने में अभी भी 1 घंटा बाकी था। वो जैसे ही क्लास के बाहर निकलता है तो जो पेरेंट्स एग्ज़ाम हॉल के बाहर वेट कर रहे होते हैं वो एक साथ एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुस जाते हैं। तभी ही कार्ली की क्लास भी जल्दी छूट जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे। रायली और कार्ली क्लास से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि स्कूल के गेट पर सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वेट कर रहे थे। वो देखते हैं कि पेरेंट्स तो गेट के ऊपर से कूद के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर क्या चल रहा था किसी भी स्टूडेंट को कोई समझ नहीं थी और धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्कूल की हालत कंट्रोल के बाहर और काफ़ी अजीब होते जा रही थी, मानो कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए एक साथ तड़प रहे हो। और जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को गेट पर गला फाड़ कर बुलाने लगते हैं। इस भीड़ और भसड़ को रोकने के लिए गेट पर पुलिस भी पहरा दे रही थी। यहीं पर एक बच्चा अपनी माँ को जोर जोर से उसे आवाज़ देते हुए सुन लेता है। पुलिस और टीचर उस बच्चे को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बच्चा फिर भी गेट से कूदकर अपनी माँ के पास जाने में सफल हो जाता है। पर किसे पता था कि उसकी ये छोटी सफलता ही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। उसकी माँ अपने ही बेटे के गले में कार की चाबी बार बार घुसेड़कर उसे मार देती है। ये देखकर सब स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और स्कूल की दूसरी तरफ भागने लगते हैं और इसी भीड़ में पेरेंट्स भी गेट के ऊपर से कूदने लगते हैं और किसी भूखे नंगे ज़ोंबी की तरह अपने बच्चों के पीछे भागने लगते हैं। काफ़ी बच्चे इसी चेज में अपने पेरेंट्स के ही हाथों अलग अलग तरीकों से मारे जाते हैं।
कार्ली और रायली स्कूल से किसी तरह भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। आगे डेमन एग्जाम्स देकर घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा शराब की चुस्कियां लेकर टीवी देख रहे होते हैं। वो फर्श पर कचरा देखता है और उसे साफ करके बाहर फेंकने जाता है। जब वो अंदर वापस आता है तो देखता है कि पापा अब सोफे पर नहीं थे और टीवी पर वही स्टैटिक नॉइस चल रही थी। तभी उसके पापा पीछे से आकर उसे जोर का चाटा लगाते हैं। वो उस शराब की बोतल को फोड़कर उसके कांच से डेमन के हाथ पर भी वार करते हैं। डेमन फिर भी अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है पर उसके पापा तो जैसे कोई ज़ोंबी बन गए थे जो उसकी एक भी बात नहीं सुनते। जिसके बाद डेमन वहां से भागने की कोशिश करता है। डेमन खुद को बचाने के लिए एक टेबल को उसके पापा की तरफ ढकेलता है और उसके पापा टेबल के ऊपर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो टूटी हुई बाटली उनके ही गले में घुस जाती है और वो वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ रायली और कार्ली रायली के घर जाते हैं। कार्ली टीवी चलाकर न्यूज़ सुनने लगती है और रायली को ये सिचुएशन में भी करने होते हैं, जिसके लिए वो अपने कमरे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी माँ उनके फोटोज के साथ उसका वेट कर रही थी। फिर बहुत देर हो जाती है पर रायली नीचे नहीं आती तो कार्ली रायली के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रायली को उसकी ही माँ ने उसका गला घोंटकर मार दिया होता है। दूसरी तरफ केंडल हॉस्पिटल में पहुंचती है और वो टीवी पर न्यूज़ देखती है कि ये घटना एक लोगों के ग्रुप के कारण हो सकती है जिन्होंने कुछ बायोलॉजिकल हथियार और न्यूरोटॉक्सिन्स बनाए थे जो इंसानों के दिमाग के इम्पल्सेस को अटैक करते हैं, और ये न्यूरोटॉक्सिन्स यही पेरेंट्स पर अटैक करेंगे जो उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके प्यार के इंस्टिंक्ट्स को नफरत में बदलकर पेरेंट्स को बच्चों की ही जान लेने पर मजबूर कर देंगे। मतलब समझो, अगर किसी भी पेरेंट्स ने वो स्टैटिक नॉइज सुन ली तो वो अपने बच्चे को मारने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आगे केंडल की बहन बताई जाती है जिसकी डिलीवरी हो रही थी और उसके साथ केंडल भी मौजूद होती है। केंडल की बहन जैसे ही पहली बार अपने बच्चे को हाथ में लेती है तो उसे इतना जोर से गले लगाने लगती है कि उस बच्चे की सांस अटकने लगती है। इसे देखकर केंडल और डॉक्टर्स उस बच्चे को उससे छुड़ाते हैं, जिसके बाद केंडल की बहन अपने बच्चे को एक कटर से मारने की भी कोशिश करती है, पर केंडल उस बच्चे को बचा लेती है और ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि ब्रेंट उसके ऑफिस में सोया हुआ रहता है, पर तभी वहाँ टीवी में स्टैटिक नॉइज चलने लगती है जिससे वो जाग जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसका मतलब आप समझ लो कि अब क्या होने वाला है। दूसरी ओर कार्ली रायली के घर से भाग जाती है और उसे रास्ते में डेमन मिलता है। वो दोनों घर जाकर जॉश को बचाने का फैसला करते हैं। केंडल भी डॉक्टर्स को उसकी बहन का बच्चा दे देती है और उनकी मेड सुनी को कॉल लगाकर जॉश का स्टेटस पूछकर घर के लिए रवाना होती है। और केंडल के जाते ही हम ढेर सारे माता पिताओं को देखते हैं जो किसी कसाई की तरह आईसीयू में पड़े अपने बच्चों को घूर रहे थे। यहाँ कार्ली और डेमन घर पहुंचकर अपनी मेड सुनी को फर्श साफ करते हुए देखते हैं। कार्ली उससे पूछती है कि जॉश कहाँ है। वो मेड उन्हें बताती है कि वो अपने रूम में है, और जैसे ही वो अपना मॉप ऊपर उठाती है तो कार्ली और डेमन उस मॉप को देखकर हैंग हो जाते हैं। वो मॉप खून से भरा हुआ था। वो मेड फर्श से किसी का खून साफ कर रही थी, जिस पर कार्ली सुनी को तुरंत घर से निकाल देती है। कार्ली ऊपर जॉश के कमरे में जाती है, तब जॉश उसे बताता है कि सुनी ने उसकी बेटी लीजा को बेरहमी से मार दिया और वो उससे डर के बेड के नीचे छुप गया। तभी कार्ली जॉश को बताती है कि उन्हें ये घर से मॉम और डैड के आने के पहले जाना होगा। आगे डेमन, जो कि अभी भी नीचे था, कार्ली के पापा ब्रेंट को घर आते हुए देख लेता है, जिसके बाद डेमन और ब्रेंट दोनों में बहस हो जाती है। ये सुनकर कार्ली और जॉश भी कमरे से नीचे आ जाते हैं और ब्रेंट जैसे ही उसके दोनों बच्चों को देखता है तो उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है, पर डेमन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो ब्रेंट डेमन को फन्न से एक सिंघम का टोला देकर उसे बेहोश कर देता है और कार्ली और जॉश के पीछे भागता है। भागते भागते ब्रेंट जॉश की टॉय कार से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और उसी दौरान जॉश और कार्ली बेसमेंट में छुपकर अंदर से डोर को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ जब केंडल कार में घर आ रही होती है, उसी दौरान एक लेडी अपने बच्चे की ट्रॉली को केंडल के कार के आगे ढकेल देती है ताकि उसका बच्चा गाड़ी के नीचे आके मारा जाए, पर लकीली गाड़ी उस ट्रॉली को नहीं लगती। फिर घर पहुंचते ही केंडल ब्रेंट को जगाती है, जिसके बाद केंडल को भी झटका लगता है और फिर वो दोनों अपने बच्चों को मारने का प्लान बनाते हैं। पहले तो केंडल उसके बच्चों को प्यार से बेसमेंट से बाहर आने को कहती है, तो यहाँ कार्ली ये कन्फेस करती है कि वो केंडल के पर्स से पैसे चुराती थी और उनसे रायली और वो सस्ते नशे करते थे, जिस पर केंडल उससे कहती है कि उसने उन्हें उसके लिए माफ़ कर दिया और वो बस उन दोनों को बाहर देखना चाहती है, पर कार्ली बाहर निकलने से साफ मना कर देती है। केंडल फिर ट्रिगर होकर ड्रिल से दरवाजे को काटने की कोशिश करती है। ब्रेंट भी ऊपर उसकी हैंडगन लेने जाता है, पर वो देखता है कि हैंडगन ब्रीफ केस में नहीं है। ठीक उसी वक्त नीचे से एक गन शॉट की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि जॉश दरवाजे पर वो बंदूक चलाता है और बुलेट उसके मॉम के हाथ पर जाकर लगती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जॉश काफ़ी शैतानी बच्चा था और उसने ये पता कर लिया था कि ब्रीफ केस का कोड उसका खुद का ही बर्थ डेट है, जिसकी मदद से उसने वहाँ से वो गन निकाल ली। फिर ब्रेंट केंडल के हाथ पर मलहम पट्टी करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरा प्लान बनाते हैं। वो कुकिंग गैस का पाइप बाहर से बेसमेंट की खिड़की से डालकर बेसमेंट के दरवाजे के बाहर वेट करते हैं
और जैसे ही उनके बच्चे ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण खासकर अनकॉन्शियस होंगे तब वो बेसमेंट के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। पाइप बेसमेंट की खिड़की से डालते वक्त केंडल कचरे के डब्बे में लिसा की लाश को भी देखती है जिसको उनकी मेड ने मारा था। कार्ली को उनके पेरेंट्स के मास्टर प्लान के बारे में पता लग जाता है और वो बेसमेंट में एक वेंट ढूंढ लेती है जहाँ से वो एस्केप कर पाए। पर जाने के पहले वो दरवाजे के नीचे एक माचिस से एक ऐसा ट्रैप लगाती है कि जैसे ही कोई दरवाजा खोले तो वो माचिस जले और गैस के कारण वहां पर बड़ा धमाका हो। तो जैसे ही कार्ली और जॉश वेंट से बाहर निकलते हैं वो जोर जोर से खांसने का नाटक चालू कर देते हैं। उनकी खांसी सुनकर जैसे ही ब्रेंट दरवाजा ड्रिल करके खोलता है तो वहां जोरदार धमाका होता है जिससे ब्रेंट बुरी तरह घायल हो जाता है। पर केंडल के दरवाजे से थोड़ा दूर होने के कारण उसे धमाके से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कार्ली को ऊपर एटिक की तरफ भागते हुए देख लेती है और हथौड़ा लेकर उसका पीछा करती है। तभी ही डेमन भी वहां आ जाता है और दोनों किसी तरह केंडल को कबर्ड में बंद कर देते हैं और वहीं पर वो कबर्ड का हैंडल पकड़ के केंडल को बाहर निकलने से रोकते हैं। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद केंडल रुक जाती है पर थोड़ी ही देर बाद वो किसी भूत की तरह अपना हाथ कबर्ड से बाहर निकालती है और बिना देखे एक टूटा हुआ हैंगर डेमन के गाल में घुसा देती है और उस पर हथौड़े से वार करके उसे नीचे गिरा देती है। तभी ब्रेंट को भी होश आ जाता है और फिर मॉम एंड डैड दोनों कार्ली और जॉश को एक रूम के कोने में पकड़ लेते हैं। वो दोनों की जान लेने ही वाले होते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और उन्हें याद आता है कि कार्ली के ग्रैंड पेरेंट्स आज घर आने वाले थे। जब ब्रेंट दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ उसके आंख में पेपर स्प्रे मारती है और उसके पापा उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। अब सीन ऐसा था कि ब्रेंट के पापा ब्रेंट के पीछे थे और ब्रेंट जॉश के पीछे। तभी जॉश ब्रेंट के फेवरेट गाड़ी में घुस जाता है जो गैराज में थी और ब्रेंट के पापा भी ब्रेंट पर चाकू से लगातार वार करते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ केंडल भी उसकी सासू माँ को ब्रेंट को मारने से रोकने की कोशिश करती है। आखिर में कार्ली उसकी मॉम से बचने की कोशिश में घर के बाहर आती है पर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। तब जैसे ही केंडल कार्ली पर हमला करने वाली होती है कार्ली की ग्रैंड मदर उसे बचा लेती है और ठीक उसी वक्त ब्रेंट गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है और एक्सीडेंटली गाड़ी उसकी माँ पर ही चढ़ा देता है और ब्रेंट के पिता जो कि गाड़ी के ऊपर चढ़े होते हैं गाड़ी से उछलकर सीधा नरक सिधर जाते हैं और ब्रेंट भी गाड़ी ठुकने के कारण बेहोश हो जाता है। तभी डेमन वहीं पर पीछे से आकर केंडल के सर पे फावड़े से हमला कर देता है। जिसके बाद मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ब्रेंट और केंडल को उनके बच्चों ने बेसमेंट में बांधा हुआ होता है और वो छूटने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और यहाँ उनका बिहेवियर किसी भूत के द्वारा पोजेस्ड इंसान की तरह होता है और अपने माँ बाप को इस तरह देखकर कार्ली और जॉश को बहुत दुख होता है। केंडल बच्चों से कहती है कि वो अभी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तभी उनके पिता बोलते हैं कि बस उन्हें कभी कभी ये फीलिंग आती है कि वो उनको जान से मार दे। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब मूवी में ये तो क्लियरली नहीं बताया गया कि कौन और क्यों स्टैटिक नॉइस के पीछे था जो पेरेंट्स के इंस्टिंक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा जब हमारे प्यार करने वाले माता पिता ही हमारे जान के दुश्मन बन जाए। मेरे ख्याल से उससे बड़ा और डरावना सपना हम बच्चों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और मूवी में एक और चीज़ गौर करने वाली थी कि जब जॉश गलती से अपने बाप के सर पर बॉल मारता है तब उसका बाप उसे बहुत देर तक गुस्से में घूरता है पर फिर वो हंसने का नाटक करता है और एंड में वो बोलता है कि पर कभी कभी उनका मन करता है कि वो अपने बच्चों को मार दे। और मेरे ख्याल से उस वक्त भी ब्रेंट के दिमाग में जॉश को मारने का ही ख्याल आया होगा, भले 2 सेकंड के लिए ही सही पर आया ज़रूर होगा क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जब भी हमें किसी पर गुस्सा आता है उसके पहले 5 सेकंड के लिए हमें उस इंसान को जान से मारने का ही मन करता है, चाहे वो कोई भी हो। और बच्चे तो होते ही इतने शैतान है कि कोई भी उनसे परेशान हो जाता है। तो क्या पता सच में सारे मॉम एंड डैड्स को भी ऐसा ख्याल आता हो जब बच्चे हद से ज़्यादा उंगली कर देते हैं। बट ये मेरी एक थियोरी है, आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इसी के साथ ये था मेरा मॉम एंड डैड मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियोरीज एंड डिटेल्स और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो बिना ज़्यादा सोचे उस लाइक बटन को ठोक दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही यूनिक मूवीज़ मिलती रहेगी। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या फिर आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और या अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।